morning to everyone. Now I am going to explain about the data visualization. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं कि यह मेरा वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है, और ये मैंने वीडियो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द सीबीएसई बोर्ड 2020 एंड 2021 के अकॉर्डिंगली मैंने तैयार किया है। और जैसा कि हमारे सीबीएसई सिलेबस में चैप्टर 2 डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में है, मैं कोशिश किया हूँ कि इस वीडियो को माध्यम से आप सबको जितना अच्छा से हो सके मैंने इसमें समझाने की कोशिश किया हूँ कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या है और इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। डेटा visualization, a picture is worth 1,000 words. Most of us are familiar with the expression. Data visualization play an essential role in the representation of both small and large scale data. It especially applies when trying to explain the analysis of increasing large database. That data visualization is the discipline of trying to expose the data to understand it by placing it in a visual context. Its main goal is to large data sets into visual graphics to allow for easy understanding of complex relationships within the data. Several data visualization libraries are available in Python, namely Matplotlib, Seaborn and etc. इस डेटा विजुअलाइजेशन में मतलब हमें किसी डेटा को किस फॉर्म में हम देखना चाहते हैं, यानी ग्राफिक्स के फॉर्म में जो डेटा को आप विजुअलाइज कर रहे हो, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको हम लोग कह सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। यानी सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि आपके पास क्लास 12 स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, उस रिजल्ट को आप कैसे विजुअली डिस्प्ले करना चाहते हैं, ग्राफिक्स के फॉर्म में। तो ग्राफिक्स के फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए आप क्या ग्राफ के फॉर्म में आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, डिफरेंट चार्ट के फॉर्म में, जिससे कि सामने वाले को वो ग्राफ आपको समझ में आए। दिस इज कॉल्ड द डेटा विजुअलाइजेशन, यानी किसी डेटा को ग्राफिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड द डेटा विजुअलाइजेशन। कोई आपके पास डेटा है, चाहे वो किसी क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट शीट हो, या आपके पास किसी प्रोडक्ट का सेल है ईयर वाइज, उसको आप डेटा विजुअलाइजेशन करके दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हमें ग्राफ का फॉर्म यूज करना होगा। और जो हमें पाइथन में पढ़ना है मेटाप्लॉटलिब, यानी सेवरल डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी अवेलेबल इन द पाइथन। पाइथन में हमारे पास बहुत ऐसे लाइब्रेरी फंक्शन है जिसके हेल्प से हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, डेटा को ग्राफिक फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। दैट इज ए डेटा विजुअलाइजेशन। आप सिंपल वर्ड में कहो कि टू डिस्प्लेइंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफिक्स वे, इन डिफरेंट वे, दैट विल बी कॉल्ड द डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन आपको करना है, you have to display the data in the form of graphs, then you have to use the library files. That library programs is called Matplotlib, Seaborn, etc. So according to our syllabus we have to study about the Matplotlib. हमें Matplotlib के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं what is the Matplotlib. Purpose of data visualization. What is the purpose? डेटा विजुअलाइजेशन का क्या पर्पस है? व्हाई यू आर डेटा विजुअलाइजेशन? बेटर एनालिसिस। मान लिया जाए कि आपके क्लास 12 के स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, अगर हम उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कम समय में उसको अच्छा तरीका से एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट अच्छा हुआ है, कौन से स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा हुआ है। दैट इज ए बेटर एनालिसिस। क्विक एक्शन, हम ग्राफ के फॉर्म में एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का हाईएस्ट मार्क्स है, कौन से सब्जेक्ट का लोएस्ट मार्क्स है। दैट इज क्विक एक्शन। आइडेंटिफाई पैटर्न्स, फाइंडिंग एरर। इफ एनी एरर इज अवेलेबल इन योर डाटा दैट विल बी डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफिक्स।
अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, आप स्टोरी को आसानी से समझ सकते हो। एक्सप्लोरिंग बिजनेस इनसाइट, आप जैसे कि कोई बिजनेस को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो दिस इज अ बेटर फॉर यू टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ, तो जनरल पब्लिक विल बी अंडरस्टैंड इन वेरी इजी वे। अगर मान लिया जाए कि हमें किसी डेटा को किसी को अगर समझाना है, तो या किसी को अगर समझना है, क्लास 12 स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, तो वो सारे चीज को एक एक करके पढ़ेगा। लेकिन अगर उस चीज को हम ग्राफ के फॉर्म में दिखा दे, तो कम समय में उसको आसानी से हम समझा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का रिजल्ट मेरा अच्छा हुआ है, कौन सा रिजल्ट एवरेज है, कौन सा रिजल्ट मेरा खराब है। तो दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, आप उस स्टोरी को आसानी से समझ सकते हो। एक्सप्लोरिंग बिजनेस इनसाइट एंड ग्राफ्टिंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स, this is the purpose of the data visualization and this is the advantage of the data visualization, this is the feature of the data visualization. You can say that the feature of the data visualization, you can say that the purpose of the data visualization, you can say that the advantage of the data visualization. I think you getting a better understand the what is the meaning of the data visualization. Means when you are going to represent your data in the form of the graph, that will be called the data visualization. यानी आप किसी भी डेटा को अगर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द डेटा विजुअलाइजेशन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट द डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? वी हैव टू यूज द लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन दैट इज कॉल्ड द मेटाप्लॉटलिब। दिस इज आवर पार्ट ऑफ द सिलेबस। हमें मेटाप्लॉट लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेटाप्लॉटलिब मस्ट बी इंस्टॉल टू योर कंप्यूटर, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। ये हमें इंस्टॉल करना होता है, तब जाके इसके लाइब्रेरी फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में मेटाप्लॉटलिब लाइब्रेरी फंक्शन इंस्टॉल नहीं है, तो फिर इसके प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। ओके, अब मेटाप्लॉटलिब में हमारा एक पाई प्लॉट है। तो पाई प्लॉट का क्या फीचर है? दिस इज द वन ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शन दैट इज कॉल्ड द पाई प्लॉट। एंड व्हाट इज पाई प्लॉट? नाउ यू आर गेटिंग द अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पाई प्लॉट हियर। फॉलोइंग फीचर्स आर प्रोवाइड इन मेटाप्लॉटलिब लाइब्रेरी फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। ड्राइंग मीन्स प्लॉट कैन बी ड्रॉ बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा थ्रू द स्पेसिफिक फंक्शन। कस्टमाइजेशन, plots can be customized as for the requirement after specifying it in the arguments of the function, like color, style, dash, dotted, width, adding, label, title, legend in plots can be customized, and saving after drawing and customization plots can be saved for the future use. अब क्या है? steps to plot in matplotlib। अब मैंने आपको पिछले फाइल में मैंने अभी आप लोगों को बता रहा था, यू मस्ट इंस्टॉल द मेटाप्लॉटलिब लाइब्रेरी फाइल ऑन योर कंप्यूटर। अब कैसे इंस्टॉल करना है? दिस इज द स्टेप। अगर मान लिया जाए कि आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। इंस्टॉल मेटाप्लॉटलिब बाय पिप कमांड। पिप कमांड के हेल्प से हम लोग मेटाप्लॉटलिब लाइब्रेरी फाइल को इंस्टॉल करते हैं। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो सबसे पहले हमारा पाइथन जिस फोल्डर में है, मतलब जिस डायरेक्टरी में है, उस डायरेक्टरी में हम चले जाएंगे और वहां जाने के बाद हम कमांड लिखेंगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ये कमांड लिखने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे अपने कंप्यूटर को, आपका मेटाप्लॉटलिब लाइब्रेरी फंक्शन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो create.py and import matplotlib library. It is using the import matplotlib.pyplot as plt statement. अब ये कमांड जो हमारा दिया हुआ है import matplotlib.pyplot as plt statement, ये क्या करेगा? pyplot जो है को इंपोर्ट करने के लिए हमारा है। यानी हम अगर मेटाप्लॉटलिब के थ्रू अगर हम किसी भी पाइप्लॉट को या किसी भी फंक्शन को यूज करते हैं, तो हम अपने पाइथन के प्रोग्राम में सबसे ऊपर टॉप में लिखेंगे import matplotlib.pyplot as plt statement. Okay, set data points in plot method of the plot objects, customize plot through the changing different parameter, clock the show method that display the plot and save the plot graphic is required. अब ये चीज तो हम लोगों ने देख लिया। इस फाइल में, इस पेज में हमने देखा कि कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसको इंपोर्ट करेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं।
टाइप ऑफ प्लॉट यूजिंग मैटप्लॉटलिब, यानी जो है हम कितने तरह के हमें प्लॉट को पढ़ना है पाई प्लॉट में मैटप्लॉटलिब के थ्रू। तो लाइन प्लॉट पढ़ना है हम लोग को, बार ग्राफ पढ़ना है और हिस्टोग्राफ पढ़ना है, ये तीन हमें पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द एरिया प्लॉट। अगर इस तरह के ग्राफ बनाना है तो इसको हम लोग एरिया प्लॉट कर रहे हैं। इस तरह के अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। इस तरह के अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्कैटर प्लॉट, और दिस इज कॉल्ड द पाई प्लॉट। और इस तरह के अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो दिस इज कॉल्ड द बार ग्राफ। यानी यू कैन रिप्रेजेंट, you can display your data in the different form of the graph. So this is called the, yani you can say in another way, you can represent, you can display your data in the different form of the plot. That is called the area plot. If you want to display in this way, you can use the area plot. If you want to display your data in this way, you can use histogram, a scatter plot, pie plot and bar graph. यानी आपके पास पहले से किसी क्लास के स्टूडेंट्स का, किसी क्लास का, सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट का डेटा है। अगर उसको आप चाहते हैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम मैटप्लॉटलिब के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो या तो हम लाइन प्लॉट में हम यूज कर सकते हैं, या हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं, या हम बार ग्राफ यूज करते हैं। ये तीन तरह के प्लॉट होते हैं, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम एंड दिस इज कॉल्ड द बार ग्राफ एंड दिस इज कॉल्ड द पाई प्लॉट। ओके, अब लाइन प्लॉट क्या है वो मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लाइन प्लॉट और चार्ट बोथ आर सेम थिंग। यू कैन से प्लॉट और यू कैन से चार्ट। यानी ए लाइन प्लॉट चार्ट इज ए ग्राफ that show the frequency of data occurring along a number line. The line plot is represented by a series of data points connected with the straight line. Generally, line plots are used to display trend over the time. A line plot or line graph can be creating using the plot. यानी अगर आप लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं किसी डेटा का, तो आपको क्या करना, ये कैसे डिस्प्ले करता है, जैसे कि पिछला फिगर में आपको दिखाया। यानी ये सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड स्ट्रेट लाइन से रहता है, जिसको ये डिस्प्ले करता है। और इस लाइन प्लॉट को यूज करने के लिए वी आर यूजिंग द प्लॉट फंक्शन। हम कौन से फंक्शन को यूज करते हैं? प्लॉट फंक्शन। ये प्लॉट फंक्शन अवेलेबल इन द पाई प्लॉट लाइब्रेरी। यानी ये प्लॉट फंक्शन के हेल्प से वी कैन डिस्प्ले द लाइन प्लॉट, वी कैन डिस्प्ले द लाइन चार्ट। ओके, अब आप आ जाइए एग्जाम्पल के तौर पे। दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द क्या, पाई प्लॉट, लाइन प्लॉट आप इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग पाई प्लॉट कर सकते हैं, लाइन प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द लाइन प्लॉट। ये हमारा लाइन प्लॉट है, ये हमारा लाइन चार्ट है। अब इसका प्रोग्राम, जो ये चार्ट देख रहे हैं, इसका प्रोग्राम बनाना है, या इस प्रोग्राम का ये आउटपुट है। अब हमारा ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर पे टाइप करेंगे और जब इसको एग्जीक्यूट और रन कराएंगे तो ये मेरा रिजल्ट आएगा। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश किया हूं कि कौन सा डेटा कहां पे प्रिंट है, यानी कौन सा कमांड हम किस लिए यूज किए हैं। एज मेनी लाइन्स रिक्वायर्ड कॉल प्लॉट फंक्शन मल्टीपल टाइम्स विथ सुटेबल आर्गूमेंट्स। ओके, देखो इंपोर्ट numpy एज np, हमने एक numpy अरे लिया हूं, एक अरे डेटा लिया हूं, इसलिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट numpy एज np यूज किया। ओके, उसके बाद इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें प्लॉट यूज करना है, ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना है। तो वो लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करने के लिए हमें हम अपने प्रोग्राम में क्या लिखना होगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। हम कौन सा प्लॉटिंग करने जा रहे हैं, पाई प्लॉट बना रहे हैं, लाइन प्लॉट बना रहे हैं। ओके, तो पाई प्लॉट एज plt
PLT इज ए नेम ऑफ द वेरिएबल, यू कैन यूज यूर एनी वर्ड। यहाँ पे आप दूसरा भी कोई वेरिएबल यूज कर सकते हो, कोई मतलब नहीं। हमने एक ईयर नाम का वेरिएबल लिया और उसमें एक अरे लिया। अरे लिया मतलब ये डिफरेंट वैल्यू लिया, 2014, 15, 16, 17 एंड 18, यानी ईयर इक्वल टू हमने ये 1, 2, 3, 4 और 5 वैल्यू लिया। मतलब हम डिफरेंट ईयर का डेटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो डिफरेंट ईयर ले लिए। उसके बाद JNV जवाहर नवोदय विद्यालय पास परसेंटेज, ये हमारा एक वेरिएबल है। यहाँ आप P परसेंटेज लिख सकते हैं या ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। इक्वल टू पास परसेंटेज क्या है, 2020 में हमारे विद्यालय में बच्चे कितने पास किए, 90%। 15 में कितने पास किए, 92%। उसी तरह 16 में 94%, 2017 में 95% एंड 2018 में 97%। यानी हमने यहाँ पे ईयर लिख दिया और उसके अकॉर्डिंग जिस ईयर में जितने बच्चे पास किए वो डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये है KB, ये हो गया JNV मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय, और ये हो गया KB मतलब केंद्रीय विद्यालय का क्या परसेंटेज है, तो 2014 में 89%, 2015 में 91, 16 में 93, और मतलब ईयर हमने यहाँ ले रहा है उसी के अकॉर्डिंगली हमने 2 स्कूल का यहाँ पे परसेंटेज लिया है। ओके, अब इसमें देखते हैं, अब इसको हम प्लॉट बनाते हैं। प्लॉट तो PLT हमारा वेरिएबल नेम है, और डॉट प्लॉट, प्लॉट क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है। किस लिए यूज करते हैं, तो ग्राफ को, लाइन ग्राफ को, लाइन प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए। तो हमें कौन सा प्लॉट हम पढ़ रहे हैं, लाइन प्लॉट, लाइन ग्राफ। तो उसके लिए हमको जो है क्या लिखना होगा, PLT डॉट प्लॉट, और यहाँ पे दे दिए ईयर। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय का परसेंटेज दे दिए, कॉमा कलर इक्वल टू जी मतलब ग्रीन। तो जो उसका जो परसेंटेज होगा उसका लाइन क्या होगा, ग्रीन लाइन होगा। उसी तरह से ईयर KVS का जो परसेंटेज होगा, कलर इक्वल टू ऑरेंज, KVS का परसेंटेज का जो लाइन ड्रॉ होगा वो ऑरेंज होगा। उसी तरह X लेवल डॉट ईयर, और हम लेवल क्या दे दिए, ईयर दे दिए। और X डॉट Y लेवल डॉट पास परसेंटेज, Y लेवल क्या दे दिए हम लोग, इसको पास परसेंटेज दे दिए। X आपका जो है, अब मैं समझाता हूं, PLT टाइटल हो गया ये, और PLT शो, अब ये ग्राफ शो करने के लिए हमने फंक्शन यूज करते हैं। अब यहां आप समझिए, जैसा कि हमने यहां पे लिखा है, अब इसके आउटपुट में आप लोग को समझा रहा हूं। जैसे कि यहां देखिए, प्लॉट PLT डॉट प्लॉट ईयर पास कलर इक्वल टू जी, यानी ये प्लॉट मतलब क्या ड्रॉ करेगा, लाइन, और ये लाइन जो ड्रॉ करेगा वो किस कलर में होगा, ग्रीन में। तो यहाँ आउटपुट देखिए, ये देखिए, ये लाइन जो ग्रीन हो गया ये किसका है, ये ग्रीन लाइन हमारा है जवाहर नवोदय विद्यालय का, JNV का। उसी तरह दूसरा हमने प्लॉट किया है, दूसरा लाइन हमने खींचा है KB परसेंटेज कलर ऑरेंज। तो देखिए ये जो ऑरेंज कलर है ये KB का है। मान लिया जाए किसी तीसरे विद्यालय का लेना हो, मान लिया जाए कि हमें डॉक्टर GL DAV का परसेंटेज लेना हो, तब PLT डॉट प्लॉट ईयर और DAV परसेंटेज कलर इक्वल टू हमने यहाँ पे रेड कर सकते थे। तो यहाँ उसका भी परसेंटेज का एक वेरिएबल देके और उसका यहाँ आपको देना होगा, ठीक है। तो हमने 2 ही विद्यालय का लिया, तो ये आपका देखिए कलर ये आ गया। अब देखिए PLT डॉट X लेवल, X का लेवल जो होगा वो ईयर होगा। तो देखिए ये आपका ग्राफ है, इसको हम लोग इधर साइड का हम लोग इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द Y एक्सिस। तो X का जो लेवल होगा वो ईयर होगा। तो X लेवल जो है हमारा देखिए यहाँ पे ईयर हो गया। और PLT डॉट Y लेवल, Y लेवल जो है दिस इज कॉल्ड द Y एक्सिस, दैट मीन्स Y लेवल हमारा क्या है, पास परसेंटेज। देखिए ये पास परसेंटेज, ये आपका लेवल का हेडिंग हो गया, ठीक है। उस तरह PLT टाइटल, दिस इज कॉल्ड द टाइटल, इसको हम लोग टाइटल, अगर यहाँ टाइटल पे आप कुछ दूसरा चीज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ JNV KB पास परसेंटेज टिल 2080, आप यहाँ अपना टाइटल अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द टाइटल, दिस इज कॉल्ड द Y एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड द X एक्सिस। और PLT डॉट शो, जब शो कर देंगे तो हमारा ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर देगा। अब ग्राफ को समझिए, जैसे कि आप ये जो ऑरेंज कलर है वो KVS का परसेंटेज है,
केबीएस का परसेंटेज देखिए, आपका केबीएस का परसेंटेज कितना है 2014 में, 2014 में केबीएस का परसेंटेज है 89%। तो देखिए ये 19 यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से 89 शुरू हुआ, इसी तरह इसका ग्राफ इस तरह से गया है और ये ग्राफ इस तरह से गया है। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, कहाँ पे हम किस चीज को यूज करेंगे, आपने इस प्रोग्राम को यूज कर लिया। इसी तरह से आप लाइन प्लॉट का प्रोग्राम लिख सकते हैं। हमने इस प्रोग्राम में केवल 2 स्कूल का डेटा लिया है, आप और भी डेटा ले सकते हैं। और ठीक जैसे हमने पाई प्लॉटिंग किया है plt.plot, इसी तरह से आप यहाँ plt.plot करके और उस डेटा को और उसका कलर लाइन का चेंज कर देना है, ताकि आपको समझ में आए कि किस विद्यालय का कौन सा कलर है। ओके, आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो देखेंगे कि इस तरह का आपका आउटपुट आएगा। अब मैंने समझाने की कोशिश किया है कि कौन से फंक्शन को किस लिए मैंने यूज किया है। ये मैंने इस चीज को मैंने यहाँ पे देखा है, जैसे कि कस्टम लाइन प्लॉट। तो कस्टम लाइन प्लॉट मतलब हम अपने से लाइन का कस्टम लाइन कलर किए हैं, वो आप जैसे plt.plot, यहाँ पे देखिए ईयर केबीएस परसेंटेज कलर इक्वल टू, आप ऑरेंज भी लिख सकते हैं। ओके, चेंज द वैल्यू इन कलर एनवायरमेंट लाइक B फॉर ब्लू, R फॉर रेड एंड C फॉर, अलग अलग कलर का हम लोग यहां पे हम लोग दे सकते हैं। ओके, फिर कस्टम लाइन स्टाइल, लाइन का आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे पाई प्लॉट, ये अगर आप ब्रैकेट में इस तरह का देखते हैं तो आपका लाइन दूसरे तरीका से आएगा। लाइन स्टाइल इक्वल टू आप इस तरह से दे देंगे तो ऐसे आएगा, और विथ इक्वल टू 4, तो उस विथ 4 मतलब थोड़ा सा चौड़ा और इस तरह की लाइनिंग जाएगा। यानी सेट लाइन स्टाइल टू एनी ऑफ, आप ऐसे लाइन स्टाइल सेट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहता है, आप इस तरह का सेट भी कर सकते हैं। सॉलिड लाइन स्टाइल इस तरह से भी आप डैश डैश करके सेट कर सकते हैं, या इस डैश या इस तरह से डॉटेड लाइन से भी आप लाइन ग्राफ में आप अपने हिसाब से लाइन को जो है सेट कर सकते हैं। तो लाइन सेट करने के लिए हम लोगों को इस तरह से लिखना होगा plt.plot और ये वैल्यू दीजिए, फिर लाइन स्टाइल इक्वल टू आप ऐसे लिखिए, लाइन इक्वल टू आप 1 2 3 4 5 6 जो आप वैल्यू यहाँ दोगे उस हिसाब से आपका लाइन का विड्थ हो जाएगा। कस्टम लाइन विड्थ एक्स वाई डेटा इक्वल टू df, लाइन विड्थ इक्वल टू 20, आप अपने हिसाब से लाइन का विड्थ भी तैयार कर सकते हैं। टाइटल जैसे कि मैंने प्रोग्राम में बताया उस चीज को मैंने यहाँ लिख के समझाने की कोशिश किया। ओके, अब हम आते हैं बार ग्राफ के तरफ। तो ये ग्राफ ड्रॉ यूजिंग द रेक्टेंगल बार टू शो हाउ लार्ज ईच वैल्यू ईच द बार्स कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। A bar graph makes it easy to compare data between the different group at the glance. Bar graph represent category on axis and discrete value in the other. The goal bar graph is to show the relationship between the two axes. Also show big change in the data over. Many bar graph can also show the big changes in the data over time. यानी आप अपने डेटा से आप चाहते हैं कि पाई प्लॉट न बना के हम बार ग्राफ बनाएं, तो आप बार ग्राफ भी बना सकते हैं। बार ग्राफ क्या है वो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि ये ग्राफ ड्रॉ यूजिंग द रेक्टेंगल बार्स टू शो हाउ लार्ज ईच वैल्यू इज, दैट विल बी कॉल्ड द बार ग्राफ। अब बार ग्राफ का ये एग्जांपल है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, जैसे ये मेरा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम का आउटपुट है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको ये यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, फिर numpy एज np, एक हमने अरे ले रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे numpy लिखा, और यहाँ हमने लिखा कि लेबल इक्वल टू अनिल, विकास, धर्मा, महेश, मनीष, राजेश, ये एक हमने ले लिया डेटा। फिर ये सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे हमने परसेंटेज ले लिया। अब ये मेरा स्टूडेंट्स हैं और ये इनका परसेंटेज है, इसको हमें बार ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो इंडेक्स इक्वल टू np.arrange लेन और लेवल, हमने अपने स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स का नेम का लेंथ निकाल लिया, किस लिए, इंडेक्स बनाने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए
इंडेक्स इक्वल टू एनपी डॉट अरेंज, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, पीएलटी बार इंडेक्स पर। अब जिस स्टूडेंट का जितना लेंथ होगा उस इंडेक्स होगा, इंडेक्स और परसेंटेज के हिसाब से हमने उसका बार यहाँ पे बार ग्राफ को तैयार कर रहे हैं। ये हम क्या लिखेंगे, पीएलटी डॉट ग्राफ इंडेक्स हो, तो ये लाइन आप इसको याद रखेंगे, ये सभी प्रोग्राम में हमारा यूज होगा। फिर पीएलटी डॉट एक्स लेवल, जैसे कि मैंने बताया लेवल का नाम, दिस इज कॉल्ड द एक्स लेवल, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम है, और दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज। वाई लेवल परसेंटेज, फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो, यहाँ 5 दिए हैं, आप छोटा दिख रहा है तो आप 10, 5, 15, 20 कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेम एक्स लेवल पे आ गया, दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट लेव, यहाँ कर्सर पे ध्यान देंगे। और वाई लेवल, यहाँ कर्सर देखिए, यहाँ पे आपका ये परसेंटेज आ गया। फिर एक्स पीएलटी डॉट एक्स टिकिक्स इंडेक्स लेवल फॉन्ट साइज 5, मतलब ये जो आपका नाम है इसके आप फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स का जो नेम दिखा रहा है, ये आप इस तरह से एक्सटिक्स इंडेक्स लेवल फॉन्ट साइज इक्वल टू 5, 10, 15, रोटेशन इक्वल टू 30 आप करके इसके नाम को आप ये जो रोटेट कर रहा है, जो तिरछा दिखा रहा है, सीधा दिखा रहा है, वो आपका रोटेशन इक्वल टू 30, 25, जैसा आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर टाइटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एच इज 5 द स्टूडेंट क्लास 12, ये आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो गया। फिर स्टूडेंट, फिर प्लॉट द शो, तो दिस इज कॉल्ड द मेरा ग्राफ। आप मुझे समझने में आ गया कि अब आप जो है किसी भी डेटा का ग्राफ पाइथन प्रोग्राम में बना सकते हैं। तो दिस इज ए बार ग्राफ। फिर उसके बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एक एक फंक्शन के बारे में, जैसा कि पिछले ग्राफ में मैंने बताया था, उसी तरह इसमें भी है कि इसका क्या काम है, टाइटल सेट क्या है, लेवल पे क्या है और लीजेंड में क्या है। जो मैंने बताया वो चीज को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब आपका जो है आ गया हिस्टोग्राम। तो ए हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच ऑर्गेनाइज ए ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स इनटू द यूजर स्पेसिफाइड रेंज। ओके, तो आप किसी भी ग्राफ को अगर बना रहे हो, दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। तो दैट मीन्स नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्टोग्राम। तो ए हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच ऑर्गेनाइज ए ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स into the user specified range. In histogram provide a visual interpretation of numerical data by showing the number of data points that fall within a specified range of value. It is similar to a vertical bar graph but without gap between the bars. Histogram जो है वो क्या है, सिमिलर है वर्टिकल बार ग्राफ के लिए, बट इसके बार के बीच में जो गैप होता है वो नहीं होता है। मैंने ग्राफ भी आपको दिखा दिया कि हिस्टोग्राम कैसा होता है, यानी किसी भी डेटा का आपको अगर ग्राफ बनाना है तो जो ग्राफ यूजर आसानी से समझ सकता है वो आप ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। अब दिस इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम, इसे हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये हमारा जो है ये हिस्टोग्राफ है, हिस्टोग्राम ग्राफ है, ठीक है, हिस्टोग्राम प्लॉट है। ओके, ये देखिए फिगर। अब इसका ये मेरा प्रोग्राम है, इंपोर्ट numpy एज एंड numpy और इंपोर्ट प्लॉट एज plt, ये तो हमें लेना ही है। डेटा हमारा जो हमने एक डेटा लिया 111, ये हमारा डेटा है और हम उसका हिस्टोग्राम बना रहे हैं plt डॉट हिस्ट्री 5, 15, 25, 35, 45, 5 और हमने बिन्स इक्वल टू ये दे दिया, वेट्स में हमने ये दे दिया। फिर इजी कलर इक्वल टू रेड, आप यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हो, plt डॉट शो, ये आपका हिस्टोग्राम यहाँ पे शो। ये आपका बिन्स हो गया जो ये डेटा है और ये इसका वेट हो गया। हमारे पास क्या है, कोई बिन्स है, डेटा है और उसका जो है वेट दिया हुआ है, उसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ द हिस्ट, मैंने यहाँ समझाने के लिए कोशिश किया है, मैंने लिख भी दिया कि फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ द हिस्ट मेथड इज पोजीशन, यानी फर्स्ट जो आपका आर्गुमेंट हिस्ट मेथड है, दिस इज ए पोजीशन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये आपका जो है एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ वेट, वेयर वेट इज टू बी डिस्प्ले, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट मस्ट मैच विद द नंबर ऑफ वेट, अदरवाइज एरर विल बी जनरेट, अदरवाइज एरर विल बी जनरेट।
यानी हम कहने का मतलब मैंने आप लोगों को ये बताने की नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट मस्ट मैच विद द नंबर ऑफ वेट, अदरवाइज एरर विल बी जनरेटेड। नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट होगा ये नंबर ऑफ वेट के बराबर होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 और यहाँ भी 6। ये नंबर ऑफ जो है कोऑर्डिनेट मस्ट मैच विद द नंबर ऑफ वेट, अदरवाइज एरर विल बी जनरेटेड। एंड सेकेंड आर्गुमेंट इज इंटरवल, थर्ड आर्गुमेंट इज वेट फॉर बार। थर्ड आर्गुमेंट जो हमारा जो है वेट फॉर बार है। ओके, तो आई थिंक यू आर गेटिंग अबाउट द हिस्टोग्राम, इस तरह से आप बना सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी डेवलप द सेम प्रोग्राम विद माइनर चेंज। फिर मैंने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश किया है। जैसे कि आप देख रहे थे डेटा इक्वल टू हमने क्या ले लिया 1 11 21 31 और 41। ओके, और फिर हमने यहाँ पे लिखा 5 15 25 35 15 और 55, और उसके बाद मैंने यहाँ बिन्स इक्वल टू ले लिया 0 10 20 30 40 और 50। देखिए यहाँ ग्राफ में 0 10 20 30 40 और 50, और उसके बाद ये हमारा हो गया 60, और ये हमारा वेट है। तो देखिए 0 का जो वेट है वो 20 है, तो ये देखिए ग्राफ आपका 20 तक गया है। उसी तरह 10 का जो वेट है वो 10 है, तो 10 का वेट 10 तक है। 20 का वेट जो है कितना है, 20 का वेट 45 है, तो 20 का वेट का देखिए ग्राफ गया 45 तक, यहाँ 40 खत्म होता है, ये 45 तक गया है। उसी तरह से ये ग्राफ, यानी ये जो होना चाहिए ये आपका बिन्स दिया हुआ है, यहाँ आपका वेट दिया हुआ है। इट इज ओके। मैंने फिर इस चीज को यहाँ पे लिखा है, दिस इज द कस्टमाइजेशन ऑफ द हिस्टोग्राम। ये आपका हिस्टोग्राम का कस्टमाइजेशन है। मैंने इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब ये दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर फ्यूचर, you have to save the plot. To save any plot, save figure method is used to use plot can be saved like PDF, save PNG, JPG फाइल। यानी जो आपने प्रोग्राम बनाया और उसका आउटपुट आपने ग्राफ में जो कंप्यूटर पे देखा, अगर आप चाहते हैं कि उसको हम सेव करके रखें आउटपुट को, तो आप सेव कर सकते हैं। कैसे, तो plt.save fig लिखेंगे और आपका जो है ये फाइल का नाम दे देंगे। इसी तरह से आप अपने फाइल का नाम यहाँ, ये कमांड है plt.save फाइल करके आप सेव कर सकते हैं। पैरामीटर फॉर सेविंग प्लॉन्ग, तो ये आपका जो है ये आप क्वालिटी भी दे सकते हैं, नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कंप्यूटर में रहेगा वो ले लेगा। अब कह रहा है विच एक्सपोर्ट फॉर्मेट टू यूज to export as vector, which HTTP or PDB file is generally preferred over bitmap based PNG or JPG files, as they are the richer formats and usually provide higher quality plots along with the smaller file size. Thanks for watching for my video. I am doing my best in this video for the data visualization. For this video is useful for the class 12 students. They are of the information practice paper. And if you have any problem, please write on the comments. I will try to solve your problem. So thank you for watching my video. Please like and subscribe if you are not subscribed my channel. Thank you. Like the video, subscribe the channel.